इस ऑफिस में अगर तुम हो तो सिर्फ अपने बाप की वजह से, समझ में आई? वरना इस लायक नहीं हो कि तुम्हें कोई नौकरी भी देता। वैसे भी मजदूरों को नौकरी मिलती कहाँ है? अबे खुद तो तू उस डंडी के बगैर चल नहीं सकता, चला अपने बाप का सहारा बनने। ऑफिस से आ गए तुम? क्या बात है? सूफिया चच्ची ने तुम्हें बुलाया है। माँ बाबा भी सब वहीं पे हैं, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है? सब खैर तो? अरे परेशान नहीं हो, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बल्कि समझो और अच्छा होने वाला है। बैठो, बताओ क्या हुआ? ओहो, क्या हो गया तुम्हें? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है भाई, सबको एक जरूरी बात करनी है तुमसे, मनाहिल के मुतालिक। ठीक, नीचे बैठे हैं? हाँ चलो। तुम कहाँ आ रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ना, मेरा जाना तुमसे ज्यादा जरूरी है भाई। मेरा डबल रिश्ता है मनाहिल के साथ, एक उसकी भाभी का और दूसरा उसकी होने वाली नंद का। तुम कहीं नहीं जा रही, बैठो यहाँ पे, मैं आता हूँ। पर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ बैठो, आता हूँ। अली, क्या करने वाले हो? तुम्हें मालूम था कि सूफिया चच्ची ने तुम्हें दानियाल भाई और मनाहिल के रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया? मुझे मालूम। मामू बाबा मनाहिल के लिए दानियाल भाई का रिश्ता लेके गए हैं। प्लीज कुछ सोच समझ के फैसला करना। फैसला कर चुका हूँ मैं, मनाहिल और दानियाल की शादी कभी नहीं होगी। अली, सोफिया, तुमने अली को बुलवा लिया है? मैं चाहती हूँ दानियाल और मनाहिल के रिश्ते की बात अली के सामने ही हो। आखिर भाई है उसका होना तो ज़रूरी है। जी भाभी, मैंने अली को बुलाया है, बस आता ही होगा। सोफिया, मैं दानियाल के लिए मनाहिल का हाथ मांगना चाहती हूँ। ज़ुबैर तो कह रहे थे कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर एक घर में रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ख़ानदान के रीत रिवाज हम पूरे ना करें, और इस तरह तुम्हें और मनाहिल को अच्छा भी लगेगा। लो, अली भी आ गया। हम इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। मनाहिल और दानियाल की शादी नहीं होगी। अली, ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। मनाहिल बहन है मेरी, उस पर पूरा हक है मेरा। मैं जहां चाहूंगा उसका रिश्ता करूंगा। तो अपने मामले में ये सब क्यों नहीं सोचा अली तुमने? मानूर भी मेरी बहन है और उसका भी मुझ पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा अपनी बहन पे। मगर तुमने क्या किया? तुमने उसे बरकरा कर भाग कर शादी की है तुमने मानूर से। दानियाल बेटा, आप मुझे बात करने दो अली से, और पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। पापा, इन लोगों की समझ में प्यार की और मोहब्बत की जबान आती नहीं है। इनफैक्ट इसे भी तमाशा खड़ा करने का शौक है, बिल्कुल अपने फादर की तरह। ये मना किया ना मैंने, मेरे बाप पे मत जाना। पिछली मार भूला नहीं है तू, लगता है मुझे। अली समझा रहे इसको आप अंकल। अली, I हद से बढ़ रही है अपनी। I said behave yourself. अली, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा मसला पता है क्या अली? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, जबकि हकीकत यह है कि मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की। हाँ तो कर ले भाई, तू कर ले। बैठा हूं मैं तेरे सामने, कर ले जो तू कर सकता है। तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? अम्मी, मैंने आपको कह दिया, ये रिश्ता नहीं होगा। मैं किसी सूरत में ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होगा? अगर मनाहिल तुम्हारी बहन है तो मेरी बेटी भी है, माँ हूं मैं उसकी, तुमसे ज्यादा हक रखती हूँ उस पर मैं। अगर इस लड़के से आपने मेरी बहन का रिश्ता किया ना अम्मी,
तो आपके और मेरे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और इस बार आखिरी मर्तबा कह रहा हूं। मिनाहिल, तुम परेशान मत हो। तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, इनफैक्ट तुम्हारा बदतमीज भाई भी। ये सब क्यों हो रहा है दानिया? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। सबकी खुशियों में शामिल हुई हूं, तो फिर मेरी खुशियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा तुम रो तो मत प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है यार। मैं कह रहा हूं ना, तुम ट्रस्ट करो मुझ पे। हम दोनों जरूर एक होंगे मिनाहिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मैं पापा से बात करूंगा, वो जरूर अली को समझाएंगे। तुम देखना मिनाहिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। कुछ ठीक नहीं होगा दानियाल, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अली भाई कभी भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं होने देंगे। तुम भूल जाओ मुझे। मिनाहिल, मिनाहिल बेटा, समझो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आई नहीं थी। कैसे भूल जाऊं मिनाहिल? और तुम्हारे लिए कितना आसान है ना ये कहना कि भूल जाओ। तुम भूल सकती हो मुझे? बोलो मिनाहिल, चुप क्यों हो? हाँ, भूल जाऊंगी। भूल जाऊंगी कि मुझे कभी मोहब्बत हुई थी। भूल जाऊंगी कि मेरा कभी कोई ख्याल रखता था। सब भूल जाऊंगी मैं। जानता हूं मिनाहिल, जितनी तकलीफ मुझे तुमसे दूर रहकर होगी ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें होगी। तो क्या करूं? मैं मानूर की तरह बेहिस नहीं हो सकती दानियाल। मैं अपनी खुशी की खातिर दूसरों को दुख नहीं दे सकती। और तुम जानते हो अली भाई ने जो सोचा है वो करके दिखाएंगे। वो अम्मी से अपने सारे ताल्लुक खत्म कर देंगे। मेरी अम्मी ने जिंदगी भर हमारी वजह से दुख झेले, उनको और दुख नहीं दे सकती। वो मुझे फील भी नहीं होने देंगी और वो चुपचाप दुख सहती रहेंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती दानियाल।
मैं अपनी माँ को अपनी वजह से और दुख नहीं दे सकती। तुम्हें मुझे भूलना होगा। भूल जाओ मुझे। दिल तेरा नाम ले खुदा, तू अगर थाम ले खुदा, ये घुटन ये दुखन ये खला, मैं कभी पास आने न दूं, चाहे सांसें करे ना वफा, चाहे सौतेली हो ममता। भूल जाऊंगी कि मुझे कभी मोहब्बत हुई थी। भूल जाऊंगी कि मेरा कभी कोई ख्याल रखता था। मेरी अम्मी ने जिंदगी भर हमारी वजह से दुख झेले। उनको और दुख नहीं दे सकती। वो मुझे फील भी नहीं होने देंगी और वो चुपचाप दुख सहती रहेंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती दानिया। मैं अपनी माँ को अपनी वजह से और दुख नहीं दे सकती। मुझे यकीन था कि तुम्हारा फोन जरूर आएगा सोफिया। तुझे यकीन है कि अली मिनाहिल और दानियाल की शादी के लिए मान जाएगा? हाँ मुझे यकीन है, तभी तो मैंने तुझसे कहा था। हाँ लेकिन मैं तुझे पहले अपनी शर्त बता चुका हूं। तुझे मुझसे शादी करना। हेलो, सुन रही हो ना? हेलो, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या तू वाकई सच कह रही है ना? हाँ? मगर मेरी एक शर्त है। हमारे निकाह से पहले अली को आके मुझे बोलना पड़ेगा कि उसे मिनाहिल और दानियाल के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तू नहीं जानती तूने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है। खुश रहे। या मेरे मौला, बादशाह की किस्मत चमक उठी दोबारा से। या मेरे मौला। अली 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 कहाँ है? अली को फोन करके बताता हूँ। एक तो इसका नंबर हमेशा बंद आता है। वाह, अरे किधर हो? इधर आओ। चलो शुक्र है कम से कम तुझे अपने बाप की याद तो आई। बैठ जा, वरना तू तो उस हवेली में जाकर बिल्कुल सेट हो गया है और मैं यहाँ पे यतीम लावारसों की तरह पड़ा रहता हूँ। ये क्या लाया? अरे आ रहा था ना, सोचा तेरे लिए बिरयानी लेता चलूं। बड़ा अरसा हो गया होगा ना, खाई नहीं होगी तुम्हें। तू मेरे लिए होटल की बिरयानी लेकर आया है? अरे कभी मेरी प्यारी सी बहू से बोल कि मेरे लिए अच्छी सी बिरयानी बनाकर लेके आए हैं। अरे हल्के हो जाओ अब्बा, हल्के हो जाओ। सोचा है मैंने कुछ, इस कबाड़ खाने से निकाल के ना उस हवेली में लेकर जाऊंगा तुझे, तो खाते रहिए बिरयानियां दिन भर। चल ठीक है, वो भी सही। चलता हूँ। तो बैठ ना, कहाँ जा रहा है? अभी तो आया है, बैठ जा। थोड़ी देर अपने बाप के साथ कुछ बातें कर ले। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। हाँ वो क्या बना मनाइल और दानियाल का? अरे होना क्या है, कुछ होने दूंगा तभी कुछ होगा ना।
अम्मा को साफ साफ बोल दिया मैंने, ये शादी नहीं होगी बस। लगता है तो अभी भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करता है जितना बचपन में करता था। हाँ, एक ही बहन है मेरी, जान मांगेगी ना वो भी दे दूंगा। अच्छा, लगता तो नहीं। क्या लगता है तुझे? तूने कभी सोचा है सिर्फ दानियाल ही मनाहिल से प्यार नहीं करता, मनाहिल भी दानियाल से उतना ही प्यार करती है। अरे बच्ची है वो, उसको क्या पता, पागल बना रहा होगा वो दानियाल उसे। उसी तरह जिस तरह तूने मानूर को पागल बनाया। क्या कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा अली, तू जरा अपने दिल पे हाथ रखकर बोल, क्या दानियाल वाकई मनाहिल को पागल बना रहा है? अली जरा सोच, जब तू उस घर में नहीं गया था, एक वाहिद दानियाल ही था जिसको मनाहिल की फिक्र थी, उसने उसका ख्याल रखा। अगर दानियाल उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं होता तो मनाहिल के लिए उस घर में जीना बहुत मुश्किल हो जाता। और सिर्फ मनाहिल का ख्याल नहीं रखा बल्कि सोफिया का भी साथ दिया है। तू जो भी कह रहा है, तुझे मनाहिल के लिए दानियाल से बेहतर जिंदगी का साथी मिल ही नहीं सकता। अगर तू अपनी बहन को खुश देखना चाहता है ना तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। अब मुझे लगता है कि तेरा दिमाग ना फिर गया है। अबे दिमाग नहीं फिरा है, मैंने कुछ सोचा हुआ है। सोचा हुआ है मैंने, कुछ सोचा हुआ है। भाई सोफिया बताओ तो सही कुछ, कि हमें सबको यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने? भाई बस वो अली आ जाए तो फिर मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। चलो ठीक है, लो भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कब से आपका वेट कर रहे हैं, अब किधर रह गए थे आप? बस अंकल रास्ते में था, लेट हो गया। सब खैर तो है? बेटा वो तो आपकी वालदा ही बताएंगी। क्या हुआ, बुलाया था? मैं बादशाह से निकाह कर रही हूँ। चाहे सौतेली हो मानता। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं आपको, खुद को, अब्बू को और मनाहिल को एक साथ देख सकूं, एक ही घर में, एक फैमिली की तरह। आज वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। अम्मी, चाहे सौतेली हो मानता।